हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीखो G24 में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में बताने वाला हूं, जो कि आपके गणित में लगते ही लगते हैं। यानी कि ये आपको आना ही आना चाहिए, तभी आप गणित के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि जैसे बीज गणित का सवाल होता है, उसमें तो ये जो फार्मूले हैं जितने मैं आपको लिखा रहा हूँ, ये सभी के सभी क्या है, इम्पॉर्टेंट है। यदि आप बीज गणित के सवालों को अच्छे तरीके से सॉल्व करना चाहते हो, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी रुके यहाँ पे सॉल्व करना चाहते हो बच्चों ना, तो ये जितने भी फार्मूले मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये फार्मूले कहीं ना कहीं आपके लग ही जाते हैं। चाहे कोई भी सवाल हो, उसमें लग ही जाएंगे। ओके, चलिए, तो यहाँ पे हर एक फार्मूले को मैं एक्सप्लेन करूँगा, अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे लिखाऊंगा, कैसे याद किया जाता है ये तरीका भी आपको मैं सिखाऊंगा। ओके, तो इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। पहला हमारा बच्चों है a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे दो घात दिया है ना, इसका मतलब a प्लस बी का क्या है, होल स्क्वायर है। इसको देखिए लिखते कैसे हैं, देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस होता है b स्क्वायर। ओके बच्चों, लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा, कभी कभी इसको ऐसे ना लिख के किसी और रूप में लिख देता है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आपको ऐसे देता है, यहाँ पे मैं या लिख के बता रहा हूँ, देता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab। तो देखिए दोनों का मतलब एक ही है, प्लस में है तो इसको इधर उधर कर सकते हैं, आप दाएं बाएं कर सकते हैं। ओके, किसी को पहले लिख लीजिए, किसी को बाद में लिख लीजिए, क्योंकि सभी क्या है, प्लस के रूप में हैं। तो ए भी वही है, ए भी वही है, सबका मान बराबर आएगा, चाहे किसी में रखिए, चाहे आप ऐसे याद कर लीजिए, चाहे आप ऐसे याद कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ए हमारा पहला सूत्र हो चुका है। दूसरा हमारा क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, इसमें कुछ नहीं होता, जहाँ पे यहाँ पे देखिए प्लस लिखे हो ना, वहीं पे माइनस कर दो और सेम फार्मूला आपका वहीं रहेगा। तो देखिए a स्क्वायर होता है, यहाँ पे प्लस लगाए थे ना, लेकिन a माइनस वाला है तो यहाँ लगाएंगे -2ab प्लस फिर कितना, b स्क्वायर। या इसको ऐसे लिख लो दोनों तरफ से, या फिर a स्क्वायर लिख लो प्लस b स्क्वायर लिख लो -2ab कर लो। दोनों क्या है, एक ही हैं, आप चाहे जैसे लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ओके, चलिए बच्चों, अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो चुका है। अब a वाला फार्मूला ध्यान दीजिए, a माइनस बी का होल क्यूब। यहाँ पे 3 घात लगी है तो मैं इसको क्यूब बोलता हूँ, अगर 2 घात लगी होगी तो मैं स्क्वायर बोलूँगा। ओके, चलिए, अब इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए इसका फार्मूला होता है a माइनस बी के होल क्यूब का a क्यूब माइनस बी क्यू माइनस 3ab, और एक कोष्टक में होता है a माइनस का b। ओके बच्चों, तो हमारा क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब हो गया। चलिए अब आगे देखिए, हमारा क्या है, चौथा वाला a प्लस बी का होल क्यूब। तो देखिए आपको क्या कहना है, यहाँ माइनस में था तो आपने माइनस माइनस लिखा है, बस इसको प्लस रखा है, लेकिन प्लस में सभी प्लस रहेंगे, सेम फार्मूला यही रहेगा। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस का b। देखिए सभी क्या है, प्लस प्लस में है, इसमें माइनस रहेगा, इसमें क्या रहेगा, सब प्लस में रहेंगे, क्योंकि a प्लस वाला है, a माइनस वाला था। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए, आगे क्या है, आगे हमारा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए जब भी बच्चों आपको कोई दो संख्याएं हों और उनका होल स्क्वायर दिया हो और बीच में माइनस का चिन्ह लगा हो, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस फॉर्म में हो, तो आप क्या करोगे, एक कोष्टक में आपको लिखना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक कोष्टक में लिखिए a प्लस का b, एक कोष्टक में a माइनस का b, यानी कि एक बार उनको जोड़ दो दोनों को, एक बार घटा दो, जो आंसर आए उसका गुणा करा लो। ओके, क्योंकि बीच में गुणा का चिन्ह है। आगे ध्यान देंगे, आपका छठा फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको लग जाता है किसी भी सवाल में। ओके, तो a क्यूब माइनस का b क्यूब। तो देखिए जब भी दोनों संख्या का क्यूब हो, बीच में माइनस लगा हो, तो आपको कहना क्या है, आपको एक कोष्टक में सिर्फ क्यूब नहीं उतारना है, a माइनस का b लिखना है। आपने लिख लिया। अब दूसरे कोष्टक में आप क्या करेंगे, a स्क्वायर फिर प्लस ab प्लस बी
स्क्वायर, ऐसे कहना है। ओके, एक कोष्टक में a माइनस का b उतार लो और एक कोष्टक में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर कर लो। ये आपका फार्मूला हो गया। चलिए, अगर माइनस ना दिया हो प्लस दिया हो तब हम क्या करेंगे बच्चों? तो आपको कहना क्या है, ध्यान दीजिए। आपको यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि अगर a माइनस बी है तो एक बार ऐसे a माइनस बी उतार लो, अगर यहाँ पे a प्लस बी है तब a प्लस बी उतार लो। लेकिन आपको यहाँ पे एक चेंजिंग करनी है। अगर ये प्लस में है तो यहाँ जो अंदर मैं लिखूँगा a स्क्वायर, मैंने इसमें देखिए प्लस ए बी लिखा था क्योंकि माइनस था, लेकिन अब प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, तो लिखेंगे माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिए। आगे हमारा दो और है, एक है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसको भी आप अच्छे तरीके से अपनी नोटबुक में उतार करके यहाँ पे याद कर लेंगे। चलिए देखिए होता क्या है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ए आपका क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फार्मूला हो गया। देखिए बच्चों, सभी फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको याद करना ही करना है अगर आप मैथ लगाना चाहते हो। ओके, चलिए अगर आपको ऐसे दे दे a माइनस बी माइनस सी के होल स्क्वायर, तब आप क्या करोगे? देखिए आपको कहना क्या है, सेम यहाँ तक आपका ऐसे ही रहेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए इनका गुणा हो रहा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 2ab फिर प्लस 2bc फिर माइनस 2ca। ए आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे बच्चों हमने आपको 9 फार्मूले बहुत ही इम्पॉर्टेंट लिखाए हैं जो कि आपको यहाँ पे याद करना ही करना है। ओके, तो हमें आशा है कि बच्चों हमारा ये फार्मूला आपको पसंद आया होगा। बच्चों यदि हमारा ये फार्मूला आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, अगर और भी फार्मूला आप चाहते हो, उनका मतलब उपयोग भी चाहते हो, यानी कि उनको मैं आपको उदाहरण से समझाऊँ, तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, मैं उसे वीडियो अच्छे तरीके से बना दूंगा। ओके, चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।